चलिए शेयर स्क्रीन हो रहा होगा। और देखिए यहाँ से यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, यूनिट 2 से शुरू कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम से रिवीजन चल रहा है, ये पूरा सब रिवीजन क्लास। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। एकदम शुरू बेसिक से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, थ्योरी पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आते चले जाएंगे। जो जो न्यूमेरिकल पूछा है और इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को बात करेंगे। अब यहाँ देखो, पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जहाँ से देखता है, थ्योरी यदि आपका पढ़ा रहेगा वहीं से आता है, जो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आप समझते क्या है? इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? यह बताता क्या है? तो यह बताता है स्टेट ऑफ ए बॉडी, बॉडी के स्टेट को बताता है, ठीक है। या इसी को बोल लीजिए, दूसरे टर्म बोलते हैं स्टेट ऑफ द बैलेंस को बताता है। ये स्टेट ऑफ द बैलेंस को बताता है। यानी यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो वह इसका मतलब कितना स्टेबल है या कितना बैलेंस है, यही बताता है इक्विलिब्रियम, और कुछ नहीं। यानी यदि यह किसी बॉडी का लेते हैं और बोलते हैं यह क्या है, इक्विलिब्रियम में, यहाँ देखो क्या हो जा रहा है। यह इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, यह बॉडी है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यह बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब, यह कहने का मतलब है, यह बॉडी जो है आपका कितना स्टेबल है, या इसी को बोल सकते हैं यह कितना बैलेंस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव किया 4 नंबर में, एकदम पूछना ही पूछना है। और पूछ देगा इक्विलिब्रियम, हमको इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए, इक्विलिब्रियम को हमको डिफाइन कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, इसी को समझिए थोड़ा सा और। हम बोल रहे हैं यह बॉडी है, ठीक है, यह रखा हुआ है किसी सरफेस। हम बोल रहे हैं इस पर n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, या फोर्स, ये सेंटर फोर्स लग रहा है इस पर। इसको बोलिए F1 फोर्स है, या समझते जाना, इसी के साथ करते जाएंगे। F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F4 फोर्स है, और यह F5 फोर्स। 5 फोर्स लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। यह सब जो फोर्स लगा रहे हैं, यह फोर्स इसको क्या करेगा, अनबैलेंस करने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यह सब जो है, यह डिस्टर्बिंग फोर्स है, डिस्टर्बिंग फोर्स, या इसी को बोलते हैं, यह सब अनबैलेंस फोर्स है, यह सब अनबैलेंस फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी यह सब डिस्टर्ब करेगा। यानी यह कर क्या कर रहा है, तो बोलता है इसके स्टेट को चेंज करना चाहेगा, स्टेट को चेंज करना चाहेगा। तो ये जो स्टेट जिसकी बात तुम यहाँ कर रहे हो, अब बोल रहे हैं सर आप जो ये स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यह स्टेट इसकी चेंज करने का काम करेंगे। तो यहाँ 2 स्टेट में बात करते हैं। तो एक होता है फिजिकली मतलब है इसका शेप और साइज से, शेप और साइज से। लेकिन यहाँ हमको इससे कोई लेना देना नहीं। बोलता है यह दूसरा, यह पहला बोले, बोलते हैं सर यदि ये रेस्ट में है तो इसको किस में ले जाना चाहेगा, या मोशन में। और यदि सर यह मोशन में है, मोशन में है, तो इसको क्या करेगा, रेस्ट में। तो यह कौन करेगा, तो बोलते हैं यह डिस्टर्बिंग फोर्स सर। यह कौन करेगा, यह जो करेगा कौन, तो यह डिस्टर्बिंग फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जो यह लग रहा है इस बॉडी पर, या ब्लॉक बोल लो, या लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक बोल लो, ब्लॉक बोल लो, इसी को लिखा रहता है बॉडी बोल लो, ठीक है। ये इंडिकेट किया हो रहा था ब्लॉक बॉडी, ठीक। बोलते हैं इस पर n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, यह इसको क्या कर रहा है, यहाँ देख लीजिए, यह इसको डिस्टर्ब और अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं वह इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो बोलते हैं यह डिस्टर्बिंग फोर्स जो इसके स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, और यह बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है, तो यह डिस्टर्बिंग फोर्स के कारण
यह बॉडी यदि इक्विलिब्रियम है तो यह क्या होगा, अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा, अपने अवस्था को बनाए रखे रहेगा, वह डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या बताता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को बताता है, जो यह दिखाता है बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, उस पर n नंबर ऑफ फोर्स जो तुम अप्लाई कर रहे हो उसके कारण वह जो है डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा, अपने अवस्था को बनाए रखेगा। ठीक है, अब यहां से आइए, ये n नंबर ऑफ फोर्स जो आप बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं यह इस पर, इस बॉडी पर लग रहा है सर, इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, F4 फोर्स लग रहा है और F5 फोर्स लग रहा है। तो ये n नंबर ऑफ फोर्स जो बॉडी पर लग रहा था, इस बॉडी पर लग रहा था सर, तो बोलते हैं इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, तो बोलते हैं इस सब फोर्स के बराबर एक फोर्स हम लोग लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं। तो बोलते हैं सर उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही अकेला यह रिजल्टेंट फोर्स जो है, या एन नंबर ऑफ फोर्स जो आप तुम लिए, इसके किसके इसके बराबर होता है, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में इसके क्या हो जाता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है या इक्वल होता है, इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ लिए यही ब्लॉक को हम यहाँ थोड़ा सा बना रहे हैं, देख लो, इसी ब्लॉक को यहाँ नीचे बना रहे हैं, यह हमारा बॉडी, ठीक है, बॉडी, और ये n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था, तो बोलते हैं सर एक ही रिजल्टेंट फोर्स लिए, यह रिजल्टेंट फोर्स इस सब फोर्स के बराबर है, और यह जो है इसके साथ जो है, यह एंगल थीटा मेंशन कर रहा है, थीटा एंगल के साथ लग रहा है, और अब यह r जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है इस सब फोर्स के बराबर है, और वह वही इफेक्ट पैदा कर रहा है, सेम इफेक्ट पैदा कर रहा है, सेम इफेक्ट पैदा कर रहा है सर, जो इफेक्ट यह डिस्टर्ब करना चाह रहा था, यह अनबैलेंसिंग फोर्स, उसका यह समराइज है, और यह भी क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस करने का काम कर रहा है, डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आगे एक ऐड कीजिए, यहां से पहला तो आपको बोले क्या पूछेगा, इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा, ठीक है, वह देखेंगे, यहां देख लो, तो यहीं से निकल के आता है क्या, जिस जो पीछे बॉडी की बात की थी, यहाँ बनाते हैं और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ देख लो, यह बॉडी था, यह बॉडी है, और उस पर n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था, और आप क्या बोले सर, बोले सर यह O है, इसका मिड पॉइंट, एक रिजल्टेंट फोर्स लिए, और यह थीटा एंगल के साथ इसमें लग रहा है, और यह रिजल्टेंट फोर्स ही वह सब फोर्स के बराबर था, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 के मैग्नीट्यूड में इक्वल था, इसका वैल्यू जो है इक्वल है, इक्वल वैल्यू है। ठीक है, इक्वल है सर, वैल्यू इक्वल है, इफेक्ट भी सेम है, इफेक्ट भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में यह बराबर है, यह लीज, तो यह रिजल्टेंट फोर्स कहलाए। ठीक, अब बोलता है सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स से काम चलेगा क्या, बोलते नहीं, यह तो डिस्टर्ब कर रहा था सर, यह इसको अनबैलेंस कर रहा था, यह अनबैलेंस कर रहा था, यह अनबैलेंस कर रहा था, यह इसको डिस्टर्ब कर रहा था, यह डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, स्टेट को चेंज कर रहा था, यह सर स्टेट को चेंज करना चाह रहा था, यह स्टेट को चेंज करना चाह रहा था, तो बोलता है हमको सर एक इक्विलिब्रियम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यह E है, यह E है, और यह वैल्यू में R के बराबर होगा, इसका मान जो होगा, इसका वैल्यू E का वैल्यू जो होगा वह सेम होगा, वैल्यू सेम। ठीक है, किसकी, R की। ठीक है, इफेक्ट भी सेम पैदा करेगा, इफेक्ट भी सेम होगा, इफेक्ट भी सेम होगा, किस जो R इफेक्ट पैदा कर रहा है, सिर्फ अंतर क्या होगा सर, अंतर यह होगा इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन जो है यह सिर्फ अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन जो है यह सिर्फ अपोजिट होगा। अब बताओ, बताना क्या चाह रहा है वो सुनो, यह अपोजिट होगा। ठीक है, और यहीं से तुमको यह पूछेगा, यहां से पूछता है क्या, बोलता है आपको इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के कारण जो है, यह इक्विलिब्रियम है, और इसके कारण यह इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स, यह फोर्स, यह इक्विलिब्रियम फोर्स है, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन को जनरेट करता है, और यहाँ आपका जो है, यह जो है यह रिजल्टेंट फोर्स,
यह रिजल्टेंट फोर्स, यह क्या है, यह रिजल्टेंट, अभी जो बात की थी, RESUL, रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको पूछ देगा, क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमको बताइए। इक्विलिब्रियंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन को। तो देखो ये पीछे वाला स्लाइड था, इसी से निकल के आ रहा है सब पॉइंट, इसी से निकल के आएगा, जो भी पॉइंट निकल के आएगा। रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किसको बोले, तो बोलिए सर समेशन है, जो n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था हमारे ऊपर, n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था, इसका समेशन है और सेम इफेक्ट पैदा करता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। समेशन ऑफ n नंबर ऑफ फोर्स है, सबको ऐड कर दीजिए, तो यह समेशन ऑफ फोर्स है। यह रिजल्टेंट फोर्स जो है समेशन ऑफ n नंबर ऑफ फोर्स है, जो इस बॉडी पर क्या हो रहा है, लग रहा है, और उस बॉडी को क्या कर रहा है सर, यह डिस्टर्ब कर रहा है, यह डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और इसका इफेक्ट सेम है जितना वह n नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था उस फोर्स के बराबर है। यानी यह रिजल्टेंट फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स है, जो स्टेट चेंज कर रहा है उस बॉडी का, इक्विलिब्रियम में नहीं रखना चाह रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन यदि इक्विलिब्रियंट फोर्स बोलेंगे तो बोलते हैं यह इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या है सर, तो बोलते हैं यह वह फोर्स है, यह कैंसिल करता है, यह कैंसिल करता है किसके इफेक्ट को, इफेक्ट एफ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या रिजल्टेंट फोर्स जो आर जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे इसको, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर ई से, यह इक्विलिब्रियंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स को देख लो, यह रिजल्टेंट फोर्स था, यहाँ इसके फोर्स के अपोजिट साइड लग रहा है, और जितना मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, इफेक्ट उतना ही पैदा कर रहा है जितना आर है। यह क्या कर रहा है, इसको कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि देखो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में भी है, एक ही, ठीक है, कंकरेंट है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो बोलता है इक्विलिब्रियंट फोर्स किसको बोलते हैं, बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो उस बॉडी को स्टेबल रखने का काम कर रहा है। यह अनस्टेबल रखने का काम कर रहा था, यह अनस्टेबल रखने का काम कर रहा था बॉडी, उसके स्टेट को क्या कर रहा था, स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा था। लेकिन यहां यदि देखोगे तो यह क्या बोलता है, स्टेबल रखने का काम कर रहा है, यह उसके स्टेट को बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है, ठीक है, जैसा वो चाह रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियंट फोर्स के बारे में पूछेगा, तो इक्विलिब्रियंट फोर्स के कारण ही इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, ठीक है। इफेक्ट उसका सेम होता है, इफेक्ट सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, और यह बैलेंस रखने का काम करता है, इसको स्टेट को बनाए रखने का, यानी यह बैलेंसिंग फोर्स है, यह बैलेंसिंग फोर्स है, और यह अनबैलेंसिंग फोर्स जो इसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। तो आपको यहाँ से आ सकता है, या तो वो पूछ ले इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, या बोल दे इक्विलिब्रियंट और रिजल्टेंट फोर्स में क्या डिफरेंस होता है हमको बताओ, तो इससे आप बता दीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और लगा लिखता नहीं है, वह पूछा इक्विलिब्रियम क्या है उसको बताइए, इक्विलिब्रियम की डिफरेंट कंडीशन को बोला बताने, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बोला बताने, वो एकदम आ रहा है 4 नंबर में, तैयार रहना। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बताने बोला है, इक्विलिब्रियम किसको बोल रहे तो वह तो देख ही लिए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बोला, थोड़ा सा हमको सर डिस्कशन कर दीजिए और एग्जांपल से बताइए, ठीक है। तो देख लो, फोर, पहला फोर को प्लेनर कंकरेंट फोर्स के लिए, फोर्स सिस्टम के लिए, यहां से देख लीजिए, तीनों आप देखे हुए हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़े हुए हो, सिर्फ रिवीजन पर्पस से देखो। कोप्लेनर तो हमको पता ही है सर, एक ही प्लेन में होगा, यहाँ देख लीजिए सर, वह या तो एक्स वाई में होगा, यहाँ कहीं होगा एक्स और वाई में, या फिर यह जेड है तो जेड एक्स में होगा, या वाई जेड में होगा। कोप्लेनर हो गया, ये फर्स्ट यूनिट में यहाँ से भी पूछ सकता है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बताइए। कंकरेंट कहाँ किसको बोलते हैं सर, तो कंकरेंट बोलते हैं जो जिसका मिड पॉइंट एक हो, फोर्स अलग अलग हो, फोर्स अलग अलग लग रहा हो, उससे मतलब नहीं है, यदि उसका लाइन ऑफ एक्शन सर हम पीछे खींचते हैं तो यह एक ही मिड पॉइंट पर आकर के यदि वह मिलता हो
तो वह कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। डायरेक्शन उसका चाहे जैसा हो, टेंसाइल नेचर का हो, कंप्रेसिव नेचर का हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है फॉर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो सर इसका एक एग्जांपल बता दीजिए हमको, एग्जांपल तो बता दीजिए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। बीम अभी पढ़े हो, आगे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में भी है। बीम जो है एग्जांपल है कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का। बीम एग्जांपल है कोप्लेनर कंकरेंट, नहीं बीम नहीं, लेमिज थ्योरम जो हम लोग देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, लेमिज थ्योरम जो देखते हो तुम, सॉरी सॉरी, लेमिज थ्योरम जो देख रहे हैं अभी बाद, दो कंकरेंट फोर्स, लेमिज थ्योरम जो हम लोग देखते हैं, लेमिज थ्योरम में जो भी सवाल देखते हो, लेमिज थ्योरम, लेमिज थ्योरम ये जो देख रहे थे, या लेमिज थ्योरम जो देख रहे हो, तीन फोर्स F1 F2 F3, ठीक है, और यह एंगल θ1 θ2 और या θ3 जो देख रहे हो, यहाँ जो हम लोग इस पर देखते हैं और इसके इफेक्ट को देखते हैं, या इस पर डिफरेंट सवाल जो देख रहे हो, या कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल जो भी देखे तुम, वहां एग्जांपल के साथ बोलता है। तो लेमिज थ्योरम में कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स जो है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल, तो बोलता है इसका इक्विलिब्रियम, यदि यह इक्विलिब्रियम में है तो कौन कौन सा कंडीशन लगेगा, तो बोलते हैं इसमें दो ही कंडीशन यह फॉलो करेगा, या दो ही कंडीशन को फॉलो करेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है, समेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो है सिर्फ इसका बराबर होगा। ठीक है, इसमें मूवमेंट समेशन ऑफ किसी मान लो पॉइंट है, समेशन ऑफ एम ओ पॉइंट को फिक्स करते हैं, तो यह जीरो, यह कंडीशन को यह कभी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? मोमेंट का बेसिक डिफिनेशन से हमको पता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं से आ ही नहीं रहा है। ऐसे भी यह अप्लाई कहाँ होता है, तो बोलते हैं यह अप्लाई होता है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स जब होता है तो, या कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स होता है तो, जिसकी बात अभी करेंगे, तो यह अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यह अप्लाई होगा। बोलोगे सर यह जैसे ही अप्लाई हुआ तो इसका मतलब यह क्या बताता है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो ऑब्वियस है यह जो है समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, या इसी को तुम लिख सकते हो, हम लोग बात किए हुए हैं, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स जीरो, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो। यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और खूब पूछता है, आप इसके लिए तैयार रहिए। तो या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या इसी का समेशन है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो तुमको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछ सकता है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स जो है वह कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब बी में देख लीजिए, बी में यहाँ आइए, ठीक है, और वह है क्या, फोर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए बात कर रहा है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर में समझ ही रहे हैं, ठीक है, नॉन कंकरेंट जो एक पॉइंट पर नहीं मिले, बीम, बीम जो देखे इसमें ही है, इक्विलिब्रियम में ही है बीम, बीम और बीम से रिलेटेड जो भी सवाल देखे, तो यह जो देख रहे थे, यह सर यह जो देख रहे थे यार, यह आर बी है, और सर इस पर डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, F1 F2 F3 लगा रहे हैं सर, और इसको जो हम लोग रिजॉल्व करते थे और इसका मान निकालते थे और इसका मान निकालते थे, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके, बीम जो है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स का है। इसके साथ एक और पॉइंट इसमें ही जोड़ लो, इसी में पूछ देता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट तो है ही, और इसी के साथ बोल देता है पैरेलल भी जोड़ा रहता है, पैरेलल, पैरेलल कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए, यह उसका भी एग्जांपल है, पैरेलल है, देख लीजिए यह और यह पैरेलल है, F1 फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, पैरेलल ही जा रहा है, रेल के पटरी की तरफ पैरेलल ही जा रहा है, और यहीं से निकल के आता है आर ए और आर बी को जब देखोगे, आर ए का डायरेक्शन इधर और आर बी का डायरेक्शन इधर, तो यह लाइक है, लाइक फोर्स सिस्टम है। और यदि आप आर ए को देखोगे और F1 को देखोगे, उनका डायरेक्शन अपोजिट, यह अनलाइक फोर्स सिस्टम, अनलाइक फोर्स सिस्टम के बाद पूछ देगा फर्स्ट यूनिट से, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम को बताइए, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल अनलाइक फोर्स को बताइए। तो देख लो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का भी बहुत कुछ होता जा रहा है, ठीक है, और इसका कंडीशन तो बोलोगे सर अभी तक बताया नहीं आपने, इसमें बोलते हैं यह तीनों कंडीशन को फॉलो करता है,
बोलता है रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा, यह रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट जो फिक्स करेंगे वह भी 0 होगा। यानी यह किसको फॉलो करेगा सर, यहाँ पर यह फॉलो करेगा, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो क्रिएट करता है सर मूवमेंट, ठीक है, अबाउट एनी फिक्स पॉइंट इज 0। तो यह कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए प्लस सवाल बनाने के लिए भी आपको काम आएगा। अब आइए आगे चलते हैं, हो गया, यही कंडीशन को बोलता है बताने के लिए। अब आ जाइए, इसके बाद जो पूछता है और सबसे ज्यादा पूछता है वह बोलता है क्या, बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। यह खूब पूछा है और खूब पूछता है, देख लो, फ्री FBD ऑब्जेक्टिव में पूछा भी हुआ है। FBD को डिफाइन कीजिए। FBD मतलब हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत ही इजी पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बोलता है सर फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, एक दो एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, एक दो एग्जांपल से समझते हैं जो हम लोग पहले देखे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देख लो, फिर डिफिनेशन पाएंगे। यह इसका रूफ है और यह इसका वाल है, साइड वाल है, रूफ मतलब छत या साइड वाल है। और एक क्वेश्चन देखे होंगे, यहाँ से और यहाँ से आकर के यहाँ बल्ब लटका हुआ रहता है, ठीक, कुछ ना कुछ एंगल के साथ है, यहाँ भी मान लीजिए कुछ एंगल है, यह भी किसी एंगल के साथ, इधर से या इधर से एंगल के साथ ये बल्ब लटका हुआ है। और जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले खींचिए, तब हम लोग लेमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे और बोलते हैं सर यह अप्लाई हो गया और इसका कुछ ना कुछ वेट दिया हुआ है, इसको मानते हैं यह A पॉइंट पर है और यह B पॉइंट पर है, इसका मतलब है टेंशन, और इसको मान लेते हैं 0 है, तो यह TOB टेंशन जनरेट हो रहा है, यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रहा है TOA और W नीचे लग रहा है, और बोलते हैं सर हम इसको यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं, W नीचे की तरफ लग रहा है, यह O पॉइंट है आपका, यहाँ टेंशन लग रहा है OA, क्योंकि यहाँ कहीं आप A दिखा रहे थे O से A की तरफ है, इसलिए इसको सर यहाँ कहीं आप B दिखा रहे थे तो यह है TOB है, यही आपका सर फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पर एंगल जो है हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री से हम लोग सर यहाँ एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, और यही तो मेन लेमिज थ्योरम में बोलने के लिए बोलता है सर, θ1 θ2 और θ3 फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इस पर, और यह डायग्राम बनाते हैं। यहाँ किए क्या यहाँ पर, तो बोलते हैं यह रूफ और जो है वाल को हटा दिए, यहाँ क्या किए, रूफ को और वाल को क्या किए, इसमें नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, इसको क्या किए, रिमूव कर दिए, रिमूव किए। रिमूव किए इसका मतलब जो भी सपोर्ट था, सपोर्टिंग मेंबर है, सपोर्टिंग मेंबर है, उसको क्या करते हो तुम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सपोर्टिंग मेंबर को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम हम लोग करते हैं। बोलते हैं और सर सिर्फ इतना ही, तो बोलते हैं नहीं, एक और आपको एग्जांपल बता रहे हैं, वहां से हम लोग देखेंगे। यह आप क्वेश्चन बनाए हुएगा यहाँ से और यहाँ से देख लीजिए, यह बोलता है यहाँ है, यहाँ W1 वेट है, खूब बनाए होंगे, यहाँ W2 वेट है, और यह इसको बोलते हैं यह W1 यह व्हील है जिस पर यह लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ यह अटैच है, यह व्हील 2 है, ठीक है, गिरनी जिसको बोलते। और यहाँ पर जो है यह एक और वेट है W3, ठीक है, और यह दिया हुआ है आपका, इसका मान दिया हुआ है, या बोलता है कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और यह इसको खींचने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका मान दिया हुआ है W3 का मान कुछ ना कुछ दिया होगा, 50 न्यूटन, 500 न्यूटन, 100 न्यूटन से खींच रहा है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ यदि जनरेट होगा, बोलोगे सर यहाँ, तो बोलेंगे सर यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रहा है, यहाँ भी टेंशन जनरेट हो रहा है, हम लोग करते थे सर, इस पर भी टेंशन जनरेट हो रहा है, और इस पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है यह किसके बराबर है, तो W3 के बराबर है। यानी यह फोर्स जो अप्लाई कर रहा है यह एक्स्ट्रा फोर्स है, इस दोनों को तो कंसीडर में लेंगे सर, W1 तो कंसीडर में लेंगे, W2 तो कंसीडर में लेंगे,
इस टेंशन को तो कंसीडर में लेंगे, लेकिन यहाँ यह W3 कंसीडरेशन में नहीं आएगा। यह W3 जो है किसके बराबर हो जाएगा सर, यहाँ जो टेंशन इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आ रहा था या रोप पे आ रहा था, इस स्ट्रिंग के बराबर सर यह W3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा जो है लोड है, एक्स्ट्रा जो लोड है, एक्स्ट्रा लोड फोर्स, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, रिमूव करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक और सवाल देख लीजिए, ये वाला बना है कि नहीं बना है ये हमको नहीं पता, लेकिन तीसरा आप ये देख लीजिए, यह वाला, ये नहीं बनाए होंगे, इसको तो छोड़िए, ये तो एक ये वाला देखे होगे, यह तो देखिए, ये तो नहीं पता है नहीं, यहाँ से देख लो, ये वाल है, साइड वाल है, ये आपका रोप है, और यहाँ क्या है, एक स्फीयर है, यह 15 डिग्री है, यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है, यह आपका रोप, यह स्फीयर है, बॉल है, या बोलो स्फीयर है, और इसका कुछ ना कुछ वेट, इसका वेट लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ देखो, अब ये इसमें बोलोगे सर इसमें क्या है, तो यहाँ देखो ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यह कॉन्टैक्टिंग सरफेस, इस बॉल का वेट जो है इस वॉल पे जो है क्या कर रहा है, वेट लगा रहा है, तो यानी इस वेट इस पर रखा हुआ है, तो वेट इस पर जैसे रखा हुआ है तो यहाँ पर एक्शन होगा, तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ जनरेट होता है। और इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि यह वो पॉइंट है, यहाँ यदि मानते हैं यह सेंटर है, तो वेट नीचे की तरफ लगता है सर, और यहाँ चूंकि एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ जनरेट होता है कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर, यहाँ जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वहाँ रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, इसका डायरेक्शन इधर होता है सर, और एक टेंशन जो क्रिएट हुआ उसका डायरेक्शन इधर होता है, और यह तीनों जो है सर ये टेंसाइल नेचर का, ये टेंशन क्रिएट होता है, और टी आर और डब्ल्यू जो है यह टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर का, और कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए सर, और इसके बाद यह एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सर विद द हेल्प ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। सर ये क्वेश्चन बनाए थे लेमिस थ्योरम में? हाँ हाँ बनाए थे, आगे देखेंगे, देखते जाइए, खाली समझाना जो चाह रहे हैं आप, वहां पर एग्जांपल से ऐसे बना दीजिएगा तो 4 से 4 नंबर फ्री बॉडी डायग्राम, एक नंबर नहीं काटेगा। बच्चा क्या करता है, फ्री बॉडी डायग्राम रट लिए तुम, जाके वहां लिख करके चले आए, अब फिर बोलोगे सर नंबर नहीं आता है, कहाँ से नंबर आएगा, वहां दिखाना भी पड़ता है। अब देख लो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोला ये एक्शन और रिएक्शन जो लग रहा है, हम लोग बोलेंगे इस एक्शन रिएक्शन को भी तो रिमूव करते हैं यहाँ पर, यानी ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ठीक, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो कुल मिला के सर अब इतना कहानी तो आप बता दीजिए, अब समराइज कर दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बोलते किसको है, तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सर उस डायग्राम को बोलते हैं जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक डायग्राम, एक डायग्राम या ड्रॉ करते हैं, आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब वो किसी से इफेक्टेड नहीं, आइसोलेटेड का मतलब जैसे इंसुलेटेड चढ़ाया हुआ रहता है वायर पे, उसी समझिए आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड बॉडी है सर। और आइसोलेटेड बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ऑल सपोर्ट्स को, ऑल एक्स्ट्रा लोड्स को, और ऑल एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टिंग सरफेस को, कॉन्टैक्टिंग सरफेस, यहाँ जो है कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस को सर इसको भी रिमूव कर देते हैं सर, इसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर। तो ऑल ये तीन जो देख रहे हो तुम, सपोर्टिंग मेंबर, एक्स्ट्रा फोर्स और कॉन्टैक्टिंग सरफेस सर, इसको रिमूव कर देते हैं, और हम लोग ओनली एक्सप्रेस करते हैं किसमें सर, एक्शन में और रिएक्शन में, सिर्फ एक्शन फोर्स लेते हैं जो एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स लेते हैं, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसी में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, स्टार मार्क कर लो। तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, तो बोलते हैं इट इज ए आइसोलेटेड बॉडी कंस्ट्रक्शन इन विच वी रिमूव द सपोर्टिंग मेंबर, हम लोग रिमूव करते हैं कॉन्टैक्टिंग सरफेस एंड एक्स्ट्रा लोड। इसके बाद जो हम लोग एक डायग्राम जनरेट करते हैं, लाइन डायग्राम से हम लोग जो दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, और ये एंगल फाइंड आउट करके जो दिखाते हैं, यही क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। फ्री बॉडी डायग्राम यही हुआ आपका फ्री बॉडी डायग्राम, आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स को हम लोग कंसीडर किए हैं, बाकी और किसी को कंसीडर नहीं किए हैं, बाकी को रिमूव करने का काम किया। ठीक है, यह एकदम बार बार पूछ रहा है। चलिए अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए, बोलिए सर यह भी हो गया,
अब आगे चलते हैं, बोलते हैं सर लेमीज थ्योरम को थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, 4 नंबर में यही 3 में से रहेगा क्वेश्चन में, या तो देख लो प्रीवियस पेज कर दे रहे हैं, कितने लोग बचे हो कितने लोग भाग गए, ये नहीं ऐड करते जा, प्रीवियस पे जाइए, प्रीवियस पे जाइए। देखो यहाँ से 4 नंबर, या तो पूछेगा इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट कंडीशन को बताइए जो हम लोग आगे डिस्कशन किए हैं, या तो बोलेगा वह क्या इक्विलिब्रियंट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को बताइए, नहीं तो वह बहुत ये डिफरेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम का जो हम लोग डिस्कशन किए, नहीं तो वह बोलेगा फ्री बॉडी डायग्राम 4 नंबर, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से, नहीं तो वह क्या बोलेगा लेमीज थ्योरम बोलेगा, लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम क्या है, लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम बोलता है क्या, देख लीजिए लेमीज थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है लेमीज थ्योरम जो है क्या बोलता है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सर लेमीज थ्योरम अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग लेमीज थ्योरम बोलेंगे उसके डेफिनेशन पे। बोलता है लेमीज थ्योरम किस में आ रहा है, इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में आ रहा है, तो बोलता है लेमीज थ्योरम अप्लाई कहाँ होगा सर, अप्लाई होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा तो लेमीज थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद सर क्योंकि हम लोग यहाँ बगल में देखते हैं, यहाँ बगल में देखते हैं यह कोई बॉडी है और बॉडी में बोल रहे हैं यह सेंटर है इसका, ये बोलते हैं इसमें यह 3 फोर्स है, 3 फोर्स है और यही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है सर, अब तो कल एग्जाम है, अब इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं, यह P है यह Q है और यह R है, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दूसरे तरीके से सर, और अलग अलग बुक में F1 है, यह F2 है, या F3 है, 3, और यह सामने वाला एंगल सर θ1 है, यह θ2 है, और यह θ2, ठीक है। या फिर सर यह दूसरे तरीके से सर कहीं कहीं दिया हुआ है, बोलते हैं सर यह अल्फा है, यह सर बीटा है और यह गामा है, ठीक है। तो ये सर हम लोग बेसिक पे बोलते हैं इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई हो रहा है, इसके बाद बोल रहा है और किसके लिए, तो बोलते हैं यहाँ देख लीजिए सर, अभी तुरंत पीछे भी सर कंडीशन की बात की हम लोग, कंकरेंट फोर्स होना चाहिए, वो कंकरेंट फोर्स, तो सिर्फ कंकरेंट सर कहाँ अप्लाई होगा, तो बोलते हैं 3 ही फोर्स है सर, इसके लिए भी देख लीजिए, तो बोलते हैं यह यहाँ जो है वह फोर्स जो है वह कितना होगा 3, ना ज्यादा के लिए ना ही कम के लिए, यह फोर्स जो है यह 3 फोर्स के लिए अप्लाई हो रहा है, ओनली 3 फोर्स के लिए अप्लाई है, 3 फोर्स, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं और सर और क्या, और तो कुछ बताइए, बोलते हैं इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो बोलते हैं इसके बाद अलावा यह नेचर पे डिपेंड करता है, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं यह सर हम लोग यहाँ जो देखते हैं जनरली जो देखते हैं वह टेंसाइल नेचर है, लेकिन यह कंप्रेसिव नेचर भी हो सकता है, टेंसाइल और यह कंप्रेसिव, टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए। यहाँ जो कर रहा है बोले सर टेंसाइल और कंप्रेसिव को थोड़ा सा हमको बताइए, टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब है पुल, खींचने को टेंसाइल बोलते हैं, और कंप्रेसिव को मतलब पुल, इसको बोलते हैं पुश, गेंद को दबा रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं, दरवाजा को खोल रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, वहां टेंसाइल फोर्स, एक जगह कंप्रेसिव फोर्स होता है, इसका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं समझेंगे, कोई एग्जांपल तो बताइए, एग्जांपल अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, यहाँ देख लो दिखा दे रहे हैं तुरंत, यहाँ बोले थे ये स्ट्रिंग है और यहाँ बॉल लगा हुआ है, यहाँ पर ये सेंटर पे है, बनाने में आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है, आप यही समझिए, बोल रहे हैं यह डब्लू लग रहा था, बोले वेट है, इसको मत दिखाओ बैक को, बोल रहे हैं यह बॉल है, यह बॉल है, यह आपका क्या है वाल है, वाल के साथ यह लगा हुआ है, यह डब्लू है इसका बॉल का मान, और यह कॉन्टैक्ट में है, यहाँ थीटा एंगल है, तो यहाँ हम लोग 2 तरीके से इसको दिखाए थे, 2 तरीके से दिखाए थे, वह देख लीजिए, इसको जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एफबीडी हम लोग खींच रहे हैं सर, तो यह टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों में दिखा देते हैं, तुम देख लो, या तो यहाँ कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, वेट नीचे की तरफ, या तो ऐसे दिखा सकते हैं इसको, यह आपका डब्लू है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन फोर्स है जो यहाँ जनरेट हो रहा है, ये रिएक्शन कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे, और सर यह टेंसाइल फोर्स, यह टेंसाइल है, टेंसाइल है, यह इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो टेंसाइल है, तो यह ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इजी किए इसी को, यह वो पॉइंट है, वो पॉइंट, लेकिन इसी को हम बोले नहीं एक तरीके से और देखते हैं, और इजी वे में, क्योंकि इस रूप में हमेशा पढ़ते हैं, बोले नहीं सर इसी को, तो ये पीछे वाला जो देखे थे हम बोले आर सर यहाँ आ गया, डब्लू सर यहाँ आ गया, और टेंसाइल सर यहाँ आ गया, ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यदि ऐसे दिखा रहा है तो यह कंप्रेसिव नेचर को दिखा रहा है,
यही वो है, और यहाँ यह टेंसाइल नेचर को दिखा रहा है। हम लोग चूंकि इसी फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग इजीएस्ट वे में रखते हैं, ताकि हमको इजी हो पढ़ने में भी, बताने में भी, और बनाने में भी, और मार्क उठाने में भी। तो देख लो यहाँ कंप्रेसिव टेंसाइल, इसी तरह से और भी फिगर है, एक फिगर से हम तो यहाँ तुमको समझाने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेचर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, नेचर इसका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोप्लेनर होना चाहिए, यहाँ देखो कोप्लेनर भी होना चाहिए। तो ये तो बेसिक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर, कंकरेंट, इक्विलिब्रियम, नेचुरल। अब इसके बाद और अब आइए सर बेसिक इसका डिफिनेशन पे। यह इसका यह लिमिटेशन भी है, इसको इसका लिमिटेशन तो पूछ देगा, लेमिस थ्योरम को बताइए, उसके लिमिटेशन को बताइए। लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन क्या सब है, तो बस यदि कंकरेंट होगा, कोप्लेनर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, 3/4 होगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होगा। टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर से मतलब नहीं है, यहाँ जो बताना चाह रहे थे बताते हैं। 3/4 जो ले रहे हो, यह तीनों का तीनों या तो टेंसाइल नेचर का होना चाहिए या कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए, तो ही अप्लाई होगा। एक टेंसाइल है, 2 कंप्रेसिव है, तो नहीं अप्लाई होगा। सब एक ही नेचर का होना चाहिए, तीनों फोर्स जो है एक ही नेचर का होना चाहिए, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो ही अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और है, यहाँ जोड़ लीजिए, नॉन कोलिनियर। अब बोलोगे सर ये तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिव बोले आप बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। अरे ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल के आएगा, बोलेगा लेमिस थ्योरम इज अप्लाइड, कहाँ अप्लाई होगा, उसमें से 3 मैच खाएगा, एक अप्लाई मैच नहीं खाएगा। तो ये कंडीशन याद रखो, ये थ्योरी के लिए भी हो गया, और ऑब्जेक्टिव भी यहीं से क्रिएट होगा, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से क्रिएट होगा, और थ्योरी भी यहीं से क्रिएट होगा। ठीक है, अब आइए सर आप बेसिक पर आइए, जो हम लोग बात कर रहे थे सर, ये तो सब तो हो गया। जो हम लोग फार्मूला में ये वाला जो लिखते हैं, तो बोलते हैं क्या बोलता है, बोलता है यदि 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई कब होता है, तो 2 तरीके से इसमें बात करता है। तो बोलता है P बाय साइन थीटा 1, Q बाय साइन थीटा 2, और R बाय साइन थीटा 3। बोलता है यह सबका रेशियो जो है वह क्या होता है, 1 होता है। यह सबका रेशियो जो होता है वह सेम होता है, समान होता है। पहला तो यह स्टेटमेंट बोलता है सेम होगा। दूसरा इसी का एक स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट यह है कि बोलता है पी फोर्स जो है वह प्रोपोर्शनल होता है अपने सामने का सामने का जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो साइन एंगल बन रहा है, साइन एंगल बन रहा है, बोलता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से Q जो लग रहा है सर वह भी प्रोपोर्शनल होता है बाकी जो 2 फोर्स है उसके द्वारा जो साइन एंगल बन रहा है उसकी, और R भी प्रोपोर्शनल होता है अपने अपोजिट 2 और फोर्स जो बचा उसके द्वारा जो साइन एंगल बन रहा है सर उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यह तो दूसरा यह बोलता है यह प्रोपोर्शनल होता है, या बोलता है दूसरा यह प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाते हैं और इसी फॉर्म में आ जाता है जो हम लोग बात किए। तो वो उतना हम लोग लार्ज में नहीं जाते, आप यह जान लीजिए। पहला तो यह हो गया आपका रेशियो ऑफ द 3/4 अपॉन साइन एंगल अपोजिट डायरेक्शन में जो 2 फोर्स है उसका रेशियो समान होता है, रेशियो। ठीक है, या दूसरा बोलता है यह प्रोपोर्शनल होता है, यही प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं। मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़ा हुआ है और आपको पहले से ही पता है, बोलता है प्रोपोर्शनल होता है, लिमिट हटाते हैं तो यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है और कुछ नहीं। तो लेमिस थ्योरम यही बताता है। लेमिस थ्योरम का यह लिमिटेशन है, तो वो पूछेगा स्टेट द लेमिस थ्योरम या लिमिटेशन ऑफ द लेमिस थ्योरम, हमको बताइए एक एग्जांपल से। एग्जांपल से बता देना, ये खींच कर बता देना। प्रूफ नहीं पूछता है इसका, नहीं पूछेगा, इसलिए उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, जाएंगे नहीं। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट पे आइए सर, पेज ऐड कर दिया तो प्रीवियस पे जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, अब एक सवाल है, सवाल आज तक जो है पूछा है, उस सवाल पर हम लोग जाते हैं। एक ही सवाल आज तक पूछा ही होगा, और भी पूछा होगा, लेकिन इजी सवाल है, कुछ नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा, आप उसको देख लो। ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा और उसको देख लेते हैं हम लोग। तो वह सवाल है आपका बहुत ही इजी, उसमें लिखते हैं यदि तुम्हारे पास होगा कोई, ये वाला सवाल है, और ये देख लो। यहाँ यह ए है, यहाँ यह बी है, 2 मिनट लगेगा नहीं, बन जाएगा तुरंत। यहाँ और यहाँ यह लोड लगा हुआ है, और यह इसके साथ, यह बोला यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, और यह इसके साथ डॉटेड है,
यह बोला सर 60 डिग्री है, यह दिया हुआ यह 30 डिग्री है, और ये W है, और W का मान यहाँ दिया हुआ है 240 न्यूटन दिया, 240 न्यूटन दिया, ठीक है। तो बोल रहा है, अब इस पर बोल रहा है लेमिस थ्योरम अप्लाई। 3 फोर्स देखना, इजी है, कोई इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हम बोलते हैं इसको कुछ नहीं कीजिए सर, यहाँ 60 डिग्री, अब इसको हम लोग खींच रहे हैं, कोई नहीं, ये है, और वो पॉइंट इसको मान रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ है, तो सर यहाँ देख लो, ये हो गया, वही टेंशन लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। यहाँ TOB, चूंकि यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, ठीक है। यह एंगल सर हमको पता हो ही गया, 60 30 90 होता है, तो 90, और एक वेट लटका हुआ है सर नीचे की तरफ, यह भी हमको पता ही है 240, लेकिन यह एंगल नहीं पता है सर, यह एंगल बोलोगे सर इजी वाला क्वेश्चन पकड़ लिए, यह एंगल नहीं पता है, कोई बात नहीं है, यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट को आपको दिखा रहे हैं, इधर वाला, ये 60 डिग्री है, इसका मान टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ओबियस है, यह पता चल जाएगा आपको, यह वाला पता चल जाएगा सर, यह कितना होगा 180 माइनस 60, यानी यह कितना होगा 120 हो गया। यहाँ देख लो यह कितना है, तो 120, तो जब ये 120 हो गया, यहाँ भी देख लीजिए, अब ये वाला पार्ट पकड़ रहा है, देख लो इधर वाला, ये इधर जा रहा है, ये बोला 30 है, और हमको पता है सर यह है, वो कितना होता है, तो 180, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो बोलोगे सर यह कितना होगा, सिर्फ ये वाला कितना होगा, तो बोलते हैं सर 180 में से 30 घटा दो, कितना हो गया 150, अब तीनों को जोड़ो, ये देखो ये कितना हो गया 150। तो हम लोग क्या बोले, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का या ज्योमेट्री का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस एंगल को कन्वर्ट करने के लेके आना चाहिए, बाकी और 3 फोर्स में हमेशा रखना, टेंसाइल, वेट और टेंशन में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा, नेचर खाली एक रखना बस, हो गया। अब तो आ गया, अब इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बन गया, और सर ये तो इजी वाला बताया, अब इजी वाला ही पूछता है तो हम क्या करें बताओ, इजी वाला यहाँ से पूछता है, कोई दिक्कत नहीं सर, या 90 डिग्री या 120 डिग्री, अब जोड़ो तो तीनों का ही इक्वल करोगे तो 1 आ जाएगा, वो अप्लाई कर दीजिए, या सर TOB है और TOA, ठीक है, तो वी अप्लाई लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दे रहे हैं, देखो TOA बाय साइन उसके सामने का 120 बाय TOB बाय साइन उसके सामने का 150 बाय W रेशियो, ये बोल रहा था ना साइन 90, ठीक है। हमको ये पता है, यह दोनों निकालना है, करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, इस दोनों को ले आओ एक जगह, इस दोनों को एक जगह लगाओ, ले आओ, और ऑटोमेटिक जैसे ही लाओगे TOA पता चल जाएगा, अब कैलकुलेशन है कुछ नहीं, और TOB पता चल जाएगा, यहाँ से आप कर लीजिए। तो यही इजी सवाल आज तक पूछा है, ये सवाल आपको पूछा है 17 इवेंट में, 2017 इवेंट में पूछा हुआ सवाल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वो कि भाग गए तुम, आवाज आ रहा है किसी का, बोलो सर ये हो गया, अब आइए सर आगे आइए, आगे आ रहे हैं, चलो अब आ रहे हैं बीम पे, इक्विलिब्रियम में ही है, बीम पे आ रहा है, लेमिस थ्योरम भी हो गया, इक्विलिब्रियम भी हो गया, बीम पे आ रहा है। बीम में, बीम बोल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ देख लो, बीम में जो पूछता है क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन वह यह पूछता है, जो यहाँ जो बीम है, बीम का कंडीशन आप देख लीजिए, यदि कोई बीम है उसको डिफाइन करेंगे, बीम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलते हैं यह जो है होता क्या है, बोलते हैं यह हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, या कंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसका एक डायमेंशन, वन डायमेंशन is more than other two dimension, other two dimension, एक डायमेंशन जो देखो इसका लेंथ जो है वह बड़ा है किससे, विड्थ से, और इसके थिकनेस, लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा विड्थ और थिकनेस, यहाँ यही बता रहा है, ठीक है। यह दो हो गया, पहला पॉइंट यह हो गया, दूसरा पॉइंट यह हो गया,
इसके बाद यह कर क्या रहा है, किसी भी बीम में देखते हो तो बोलते हैं वो स्ट्रक्चर जो बात कर रहा है उसको क्या करता है, यह स्टेबल रखने का काम करता है, ठीक है। या इसी को बोलो यह क्या करता है, इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन ही है, या बैलेंस रखने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है, स्टेबल या बैलेंस रखने का काम करता है। इसके अलावा और क्या करता है सर, तो बोलता है यह वर्टिकल लोड जब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं इसका, यहाँ देखो इस टाइप का रहता है, अलग अलग तीनों दिखा दे रहे हैं, लोड को दिखा दे रहे हैं, यह तीनों लोड जो इस पर लग रहा है, ये लोड को क्या कर रहा है, तो बोलते हैं यह लोड को वियर करने का काम कर रहा है, लोड को वियर करता है, वियर यहाँ सहने वाला वियर है, ठीक है, आप देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है कि पीछे हो, लोड वियर करता है, लोड वियर करने का काम करता है, पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस स्टेबल रखता है, ये तो हो ही गया। और क्या करता है, यहाँ देखो यह जो लगा रहे हो तुम, ये जो लोड लगा रहे हो, यह लोड जो लगा रहे हो, यहाँ देखो यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यह उल्टा टी बन रहा है, जान लीजिए। अभी सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और टी से ट्रांसवर्स होता है, याद रखना, टी से ट्रांसवर्स होता है, 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है यह ट्रांसवर्स होता है, तो बोलते हैं यह ट्रांसवर्स लोड होता है, यह लोड जो होता है यह कैसा होता है, यहाँ से ट्रांसवर्स लोड होता है, ट्रांसवर्स लोड यानी 90 डिग्री का होता है। तो पूछता है बीम पर जो लोड अप्लाइड हो रहा है वह कौन सा लोड होता है, तो वहां पे ये वर्ड तुमको लिखा हुआ मिलेगा, यह ट्रांसवर्स, तो इस पर क्लिक मार देना तुरंत, ट्रांसवर्स लोड को वियर करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड को, तो ये इंपॉर्टेंट है, यह डिफिनेशन हो गया आपका। जो बीम क्या है, तो बोलता है बीम इज क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, और जो हॉरिजेंटली होता है, ठीक, वन डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से ज्यादा होता है, वो पूरे बीम जो है पूरे स्ट्रक्चर को या कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, बैलेंस में रखने का काम करता है, ठीक है, स्टेबल रखने का काम करता है, लोड को वियर करता है, लोड को वियर करता है, तो वह बीम कहलाता है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपको पूछने की संभावना ज्यादा है, अब यहाँ से पूछेगा तो आप तुरंत तैयार रहिए बताने के। चलो बीम हो गया, अब आते हैं तीन जो मेंबर है जिसकी बात करते हैं, तो हम हमेशा बात किए हैं वह तुम यह देखो, हम बोले हैं यह बीम है, बीम में यह आपका सपोर्ट है, ठीक है, और यह आपका लोड है जो जिसको आप लोग दिखा रहे हैं, यह लोड है, यह लोड यहाँ तक आ गया, लोड लंबाई है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ बी डिस्टेंस है, या ये पॉइंट है, या बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यह आपका आर ए है, सपोर्ट रिएक्शन एक्शन है, ये सब एक्शन दिखा रहा है ये सब, ठीक है। ये पॉइंट लोड है, मान लीजिए यह पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, यह लोड दिखाते हैं, ठीक है। यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यह यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, क्योंकि यह एक्शन में है, यह सब एक्शन करता है, इस पे एक्शन करता है, तो यहाँ से हमको एक रिएक्शन फोर्स का जरूरी पड़ता है, रिएक्शन फोर्स का जरूरी पड़ता है, क्यों कि हमको रखना है इसको क्या, बैलेंस में रखना है, स्टेबल रखना है, और इतना करते क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको बोल रहे हैं या इक्विलिब्रियम में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो यह तीन मेंबर है आपका, यहाँ देखो तो हम बोलते हैं यह बीम सिस्टम है, बीम सिस्टम, तो इसमें बीम के बारे में तो हम लोग देख लिए, तो बीम सिस्टम में क्या सब आ गया, तो पहला तो बीम आ गया जिसके बारे में तुम देख लिए, पहला तो बीम आ गया सर, दूसरा क्या आ गया, तो बोलते हैं ऊपर से लोड जो लग रहा है वह आ गया, और तीसरा क्या आ गया, सपोर्ट आ गया, और आपको पढ़ना है सपोर्ट के आधार पर ही टाइप ऑफ बीम पढ़ना है, सपोर्ट आ गया, तो बीम के बारे में तो सर देख लिए, ठीक है, बेसिक, और कितने टाइप का बीम होता है उसको हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले लोड देख लेते हैं, तो लोड को तुम यहाँ से देख लो, लोड यहाँ तीन टाइप का देखे ही हम लोग यहाँ से खींच के लाते हैं, तो बोलते हैं यह पॉइंट लोड बोलते हैं इसको, यह जो लग रहा है किसी बीम पे इस तरह से दिखाते हैं, यह पॉइंट लोड, तो बोलेंगे पॉइंट लोड बोलते किसको है, तो बोलता है यदि यह एक किसी सिंगल पॉइंट पे, यह ए है, यह बी है, नेक्स्ट, यह बी है और यह सी है, तो बोलता है यदि पॉइंट लोड है यह, पॉइंट एलओएडी, पॉइंट लोड है, या पॉइंट लोड है तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड, ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल के आएगा, कंसंट्रेटेड लोड,
बोलेगा पॉइंट लोड इज आल्सो नोन एज, या कंसंट्रेटेड लोड इज आल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? तो पॉइंट लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं यह क्या होता है, तो बोलता है यह पॉइंट लोड इसलिए है, यह सिंगल पॉइंट पर अपने आप को क्या करते हैं, अप्लाई करता है। यह जो अप्लाई होता है किसी एक बिंदु पे, सिंगल पॉइंट पर ये अपने आप को अप्लाई करता है, इसलिए यह कंसंट्रेटेड लोड कहलाता है, पॉइंट लोड कहलाता है, या नाइफ एज लोड भी कहलाता है, नाइफ एज लोड भी कहलाता है, नाइफ की तरह। तो यहाँ से पूछिएगा दूसरा, दूसरा बोलोगे सर दूसरा, तो दूसरा देख लीजिए सर, दूसरा यही कर दे रहे हैं, यही दूसरा यही कर दे रहे हैं, सब रिवीजन टाइप से हो रहा है। बोलते हैं यहाँ ये इस तरह से दिखाया जाता है सर, या इसी को बोले यह इस तरीके से सर दिखाया हुआ रहता है, यह ए है, यह बी है, यह आर ए हो गया, आर बी हो गया, तो यहाँ से यहाँ, या सर इसी को n नंबर ऑफ पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये देखने में सर रेक्टेंगल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। तो बोलते हैं आप इसको डिफाइन कर दीजिए, तो बोलते हैं यदि यही पॉइंट लोड L लंबाई तक, यह लेंथ है ए से बी के बीच का, तो बोलते हैं जब कोई पॉइंट लोड L लंबाई के लेंथ तक यूनिफॉर्मली लगे, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सर्टेन लेंथ तक, सर्टेन लेंथ तक, सीमित लेंथ तक, यह L लंबाई तक जो है यूनिफॉर्मली यदि लगे, यूनिफॉर्मली यदि वो सर्टेन लेंथ तक अप्लाई हो रहा है कोई पॉइंट लोड, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, वह कन्वर्ट हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, जो ट्रायंगल लोड के नाम से, रेक्टेंगल लोड के नाम से भी, रेक्टेंगल लोड के नाम से भी जाना जाता है, जो रेक्टेंगल लोड के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हेन वी अप्लाइड ए पॉइंट लोड इन ए सर्टेन लेंथ L यूनिफॉर्मली देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देख लो तीसरा, यहाँ देख लीजिए, यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, बोलते हैं इधर से इधर जाइए, या इसी में देख लीजिए इधर से इधर जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, यह ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है, बैक हो जा रहा है क्या यार, यह बी है, ठीक है, और यहाँ देखिए सर यह नीचे की तरफ दिखा रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए सर यह क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये सर्टेन लेंथ तक है, सर्टेन लेंथ तक है, देखिए L लंबाई तक है, L लंबाई तक। तो बोलते हैं जब कोई पॉइंट लोड, यह पॉइंट लोड ही है, पॉइंट लोड है, ठीक है, यह पॉइंट लोड ही है, ठीक है, तो बोलते हैं ये लंबाई हमको पता है, इस L लंबाई तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सर्टेन लेंथ तक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट लोड यूनिफॉर्मली यदि लगे, यूनिफॉर्मली लगे, यूनिफॉर्मली यहाँ होगा, एक समान बढ़ेगा, 2 है तो 4, 6, 8, ऐसे, ऐसा नहीं है 2 है तो 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, तो वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, यही कन्वर्ट हो जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में। तो यह लोड है, यहाँ से पूछेगा ऑब्जेक्टिव यदि पूछना हो तो उसको, नहीं तो आगे देखते जाइए आप, नेक्स्ट में आ जाइए जो क्वेश्चन बनता है। हाँ बोलो सर, उसमें वो बता दीजिए न, किधर h/3 लगेगा, किधर 2h/3 लगेगा। अच्छा, इसमें तो यहाँ वाला में देख लीजिए, यहाँ वाले में ये देख लीजिए, इसमें तो इसको पॉइंट लोड में जब ले जाते हैं, चलो कर ही देते हैं, तो दिए तो पॉइंट लोड में के बाद बताने में निकल, देखिए इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बोलते हैं यह आधे डिस्टेंस पर लगेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चेंज कर, कलर चेंज कर दीजिए, इसको देखो पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा है इसको,
इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंट लोड में, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं यह होता कहाँ है, तो ये देख लो रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल बनाता है और रेक्टेंगल को क्या करते हैं, बोलते हैं डायगोनली क्या करते हैं, कट करते हैं, डायगोनली क्या करते हैं, कट करते हैं, और यहाँ जहाँ यह कट होता है वहां से यहाँ परपेंडिकुलर गिराते हैं। जब यह परपेंडिकुलर गिरता है तो इस लंबाई को आधा बांटता है, यानी यह यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा और इस पर डब्ल्यू लग रहा है पर लेंथ, ठीक है, तो यह W इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यह लगेगा कितना L/2 और L/2 डिस्टेंस पर, और यह W लग रहा है तो यह हो जाएगा कितना, तो W इंटू L हो जाएगा लंबाई, यह इतना मात्रा का लगेगा, और लगेगा कहाँ, L/2 और L/2 डिस्टेंस पे लगेगा, तो पर यूनिट पे लग रहा है यह। हाँ, ऑब्जेक्टिव का यहाँ क्वेश्चन बन के आता है, बोलता है यूडीएल में लोड को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में रिप्रेजेंट होता है, तो W पर M में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से भी एक क्वेश्चन तुम बनेगा, बोलेगा इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में लोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो W पर M पर लेंथ में पर मीटर हो गया, या W पर mm में, यदि वहां पे mm में होगा तो, ठीक है। W को क्या लिखेंगे, तो W को सर न्यूटन लिखते हैं या किलो न्यूटन लिखते हैं, तो वहां पर रहेगा न्यूटन पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या किलो न्यूटन पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूडीएल यूवीएल के लिए भी वही हो जाता है, किलो न्यूटन पर मीटर में या न्यूटन पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पॉइंट लोड में ऐसा नहीं है, तो उसको नहीं करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी लगता है कई बार, लोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यह कितना डिस्टेंस पे, ये वाला जो बात की, तो ये रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए तो बोलता है इसको डायगोनली कट करते हैं, डायगोनली कट करते हैं और इसके सेंटर पॉइंट से, इसी तरह से इसको इस पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट को और इससे इसके सेंटर पॉइंट को, ये जहां गिरता है वहां से यहाँ नीचे की तरफ परपेंडिकुलर गिराओ, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, ये पीछे भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यह जब गिराओगे, यह लंबाई L है, यह H है, और यहाँ से और इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यह X और Y पर है, जो कल में हम लोग डिस्कशन किए हैं सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वहां से देख लो। तो यहाँ पर ये X ऐसे भी जो है इसका सेंट्रोइड जो आता है X इक्वल टू यहाँ हो जाता है L/3, यदि इस पॉइंट से, यदि इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C, और जिस पॉइंट पर आके गिर रहा है यहाँ पर, यह आपका CO है, मान लो O, मान लो O से गिरा रहा है, L/3 होता है यह डिस्टेंस, ये X बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं L/3 से। यदि इधर से जाएंगे जहां से ये परपेंडिकुलर गिरा है, अपोजिट साइड से जाएंगे, इस इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो पूरा लंबाई L है, तो L में से घटा देंगे L/3, तो आ जाता है यह 2L/3 आ जाता है। तो यह पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये यहाँ देख लो, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा है, यूवीएल से किसमें जा रहा है हम लोग, पॉइंट लोड में जा रहा है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर यहाँ। और ऊंचाई में जाएंगे तो यहाँ वाई बार कल हम लोग कल भी डिस्कशन किया सेंट्रोइड वाले में, ऊपर की तरफ जाएंगे तो H/3, क्योंकि क्यों यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, और उधर से लेते तो 2H/3, तो इसमें कन्वर्ट होता है। और इसके वेट को जो कन्वर्ट करना होता है, W लोड जो लग रहा है, तो वह हो जाएगा 1/2 इंटू आधार BS है उसका, और H इंटू ऊंचाई, और लगेगा कितना डिस्टेंस पर, तो बोलते हैं यह डिस्टेंस पे यदि आप जहां से परपेंडिकुलर और लंब को लोगे, या आधार और लंब का रेशियो लेते हो, यहाँ पर है 90 डिग्री, उधर से जाओगे तो L/3 पर, और यदि विकर्ण और आधार को लेते हो उस तरफ से जाओगे, उसके कटिंग पॉइंट से जाओगे, तो 2L/3 डिस्टेंस पर लगेगा। चलिए यह भी बता दिया, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेन पॉइंट तो आगे है, जिसके लिए क्वेश्चन एक कोई पूछा था, अभी डिस्कशन करेंगे, तुरंत देखते तो जाओ, ठीक है। अब आगे आगे और आगे आगे लोड का तो देख लिए सर हम लोग, सपोर्ट का देख ले रहे हैं, सपोर्ट को देख ले रहे हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट देख ले रहे हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट देख ले रहे हैं। तो सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट सर देखिए, टाइप ऑफ सपोर्ट आपका एक हो जाता है सर फिक्स सपोर्ट, या बीम है, बीम के एक एंड को क्या कीजिए, बीम के एक एंड को क्या कीजिए, फिक्स्ड कर दीजिए सर, वन एंड इज फिक्स्ड, या इसके बोथ एंड को सर फिक्स्ड कर दीजिए, बोथ एंड को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो यह फिक्स सपोर्ट कहलाता है, या तो वन एंड को या बोथ एंड को फिक्स्ड कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, यह एक एंड है, ए है, तो यहाँ ए है और यहाँ बी, तो यहाँ फिक्स्ड कर दे रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं या रिजिड कर दे रहे हैं। तो वन एंड या बोथ एंड को यदि फिक्स्ड करेंगे तो सर इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे,
बोलेंगे सर यह तो पहला हो गया। दूसरा बोलते हैं फिक्स सपोर्ट के बाद, तो बोलते हैं यह बोथ इंड, यह बीम है आपका सर, बीम का यह दोनों इंड है ए और बी, बोथ इंड पर सिंपली सपोर्ट लगा दे रहे हैं, सिंपली कोई सपोर्ट लगा रहे हैं, सिंपली कोई सपोर्ट लगा दे रहे हैं। कहाँ? तो बोथ इंड पर सर, बोथ इंड पे सर, बोथ इंड पे लगा दे रहे हैं, तो यह किस में चला जाता है सर? तो बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। और तीसरा फिर आइए बोलिए सर, तीसरा बोलते हैं क्या? यदि यह आपका सर बीम है, अब बीम के बोथ एंड पर क्या कीजिए सर? पिन लगा दीजिए, पिन सपोर्ट लगा दीजिए, पिन सपोर्ट लगा दीजिए, पिन सपोर्ट लगा दीजिए, या पिन 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 लगा दीजिए। यह हो जाता है क्या? तो बोलते हैं इसको पिन सपोर्ट बोल देते हैं। ये हो गया पिन सपोर्ट। और यही एक और है सर, यह बीम है और यहाँ आप क्या कीजिए? रोलर लगा दीजिए, यहाँ आप क्या कीजिए सर? रोलर लगा दीजिए, तो यह हो जाता है रोलर सपोर्ट। यह हो गया सर रोलर सपोर्ट हो गया। यदि रोलर लगाते रहे तो यह रोलर सपोर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये फिक्स सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, ठीक है। और इसके बाद पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट को हम लोग हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, यहाँ याद रख लीजिए। पिन सपोर्ट को हम लोग जो है इस नाम से भी जानते हैं, HINGD, पिंच सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट, ठीक है। और आप जान लीजिए यह पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट जो है, यह अकेले अकेले काम नहीं करता है। इन जनरली जो है यह जब भी काम करेगा कंबाइंडली काम करता है। एक साइड जो है आपका, एक साइड जो है यह पिन लगा हुआ रहेगा और एक साइड क्या होगा? रोलर लगा हुआ है। यहाँ पर एक साइड रोलर लगा है। तो यह जनरली जो है, यह जनरली पिन और रोलर जो है यह कंबाइंड काम करता है, तो ही आपका जो है बीम जो बनेगा वह बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो बीम अच्छा नहीं होगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। लेकिन चूंकि यह सपोर्ट है एक तरह का, इसलिए इसको जो है हम लोग ये 3-4 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और देख लो सपोर्ट के आधार पर ही हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ बीम, सपोर्ट के आधार पे ही टाइप ऑफ बीम पढ़ना है। तो यहाँ पर तुरंत यहीं साइड में ही हम लोग बीम कर दे रहे हैं, यहीं पे बीम, तो इसी के आधार पे है, अलग में नहीं जा रहा है जी। और यहीं से निकल के आएगा, देख लीजिए यहीं से निकल के आएगा। और यहाँ बोल रहा है क्या? यहाँ बोल रहा है सर यदि यहाँ बोले थे हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट, यदि एक एंड को फिक्स कर रहे हैं, वन एंड, यह ए है, तो बोलते हैं यदि वन एंड फिक्स कर रहे हैं, वन एंड फिक्स कर रहे हैं, और यहाँ सर बोथ एंड फिक्स कर रहे हैं, बोथ एंड फिक्स कर रहे हैं, ये भी फिक्स कर रहे हैं और बी भी। यहाँ सर क्या कर रहे हैं आप? तो बोथ एंड फिक्स कर रहे हैं। तो बोथ एंड फिक्स यदि कर रहे हैं, वन एंड फिक्स कर रहे हैं, तो यह कहलाता है कैंटिलीवर बीम कहलाता है, यही कहलाता है कैंटिलीवर। और ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के आएगा आपको, ठीक है। बोलेगा यदि कोई बीम है उसका एक एंड को फिक्स कर रहे हैं तो कौन से बीम के नाम से जाना जाता है, और तैयार हो जाओ इसके लिए, तो कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। बोथ एंड यदि फिक्स है तो ये तो फिक्स सपोर्ट है, या तो फिक्स सपोर्ट बीम हो गया, फिक्स्ड बीम बोलते हैं, फिक्स्ड बीम हो। तो यहाँ एक से फिक्स्ड सपोर्ट से दो बीम जनरेट हो जाता है, कैंटिलीवर और फिक्स्ड बीम। तो ये वाला आपका क्वेश्चन खूब आता है, यदि एक सपोर्ट हो तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको एकदम ध्यान रख लो, ठीक। नेक्स्ट करो, पीछे में आइए, अब बोलोगे सर आगे आइए, आगे इससे। अब यहाँ देखो ये सिंपली सपोर्ट से खींच के ला रहे हैं, सबसे खींच के ला रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट का है सिंपली सपोर्ट। बोलता है ये बोथ एंड पे यदि है, तो बोथ एंड पे है सर जो यहाँ बात की, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम तो हो ही गया, या सर सिंपली सपोर्टेड बीम तो हो ही गया, ये तो सिंपली सपोर्टेड यहीं से हो गया, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब यहाँ से आता है, एकदम देख लीजिए, ठीक है। अब बोलते हैं नहीं सर और आगे बढ़िए, तो बोलते हैं यही सिंपली सपोर्ट को क्या कीजिए सर, इसके संख्या को बढ़ा दीजिए, संख्या को बढ़ा दीजिए, 1 2 3, अब जो है यह 3 4 में आ रहा है, ये 4 लग रहा है अलग अलग सपोर्ट। यदि बोलता है n नंबर में सपोर्ट लग गया, सपोर्ट की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो गया, तो यही अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो बोलते हैं यही कन्वर्ट हो जाता है सर कंटिन्यूअस बीम में, कंटिन्यूअस बीम में। यदि वही सिंपल सपोर्ट जो है उसका संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, तो वह किसमें? मोर देन
2 हो जाए, मोर देन 2 हो जाए, मोर देन 2 हो जाए तो कंटिन्यूअस बीम में चला जाता है, कंटिन्यूअस बीम चला जाता है। तो देख लो सिंपल सपोर्ट से दो टाइप का बीम, सिंपली सपोर्ट बीम और कंटिन्यूअस बीम आ गए, कंटिन्यूअस बीम आ गए। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, अब यहाँ से आते हैं, ठीक है, यहाँ से, और हाँ एक और यहीं से एक और खींच के आएगा, यहीं से बोलते हैं यही सपोर्ट है सर, बोथ एंड पे लगाए थे, ये तो बोथ एंड पे लग रहा था, यहाँ तो बोले सर ये बोथ एंड पे है, बोथ एंड पे है, यहाँ पर एन नंबर में है, मोर देन 2 लग रहा है, कंटिन्यूअस हो गया, बोलते हैं यही सिंपली सपोर्ट को सर पीछे भीतर खींच के ले आइए, दोनों को भीतर। अब क्या हो रहा है सर, बीम का यह पार्ट जो है, यह बीम का जो यह पार्ट है सर, यह बीम का यह पार्ट, अब ए यहाँ चला है सर, बी यहाँ चला है, यह बीम का पार्ट ये बाहर की तरफ है, यह किधर की तरफ है, आउटसाइड है, कहाँ से, सपोर्ट से, आउटसाइड है, सपोर्ट से आउटसाइड है, यह आर ए है, यह आर बी है, इससे आउटसाइड है, यह भी क्या है सर, यह भी आउटसाइड, बोथ आर आउटसाइड ऑफ द सपोर्ट। यदि बाहर की तरफ निकला हो तो यह चला जाता है किसमें सर, तो यह चला जाता है ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग। और इसी में बोलते हैं सर यदि एक ही साइड बाहर की तरफ हो, एक ही तरफ यह ए है और यह बी है, सिर्फ यह वाला पार्ट, तो देख लीजिए यह लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, राइट की साइड की तरफ बाहर है, तो बोलते हैं सर राइट हैंड साइड ओवर हैंगिंग बीम बोल देते हैं। और यह यदि लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। देख लीजिए यह ए है और यह बी है, अब यह लेफ्ट साइड वाला है, यह लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इधर वाला था, यह क्या था, राइट साइड था, राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। तो यहाँ से भी निकल के चला आया, तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 सब आया किससे, सिंपली सपोर्ट से आया। और फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ देख लीजिए फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं, की बात हो गई। अब बात करते हैं यदि दोनों लगा हो, यदि अभी बोले सर पिन का बात तो बोल किए नहीं, पिन लगा हो तो हम बोले यह पिन है, बीम है, इसके एंड पे यह पिन लगा दो और इधर रोलर लगा दो, बोले दोनों कंबाइंड यूज होता है, अकेला अकेला यूज होगा नहीं। यह आपका पिन है सर, यह पिन सपोर्ट है और यह सर रोलर सपोर्ट है, यह रोलर सपोर्ट। तो यह यदि बोथ एंड पे हो, और बात क्या कर रहे थे, एकदम बेसिक वाला पकड़िए, बोथ एंड पे सपोर्ट कोई सा भी लगा हो, यदि बोथ एंड पे लगा है तो यह सर सिंपली सपोर्ट ही कहलाएगा, यह सर सिंपली सपोर्ट ही कहलाएगा। इसलिए ऐसे नहीं दे करके कभी किसी फिगर में आपको ऐसा दे दे, ठीक है, ऐसा दे दे और ऐसा दे दे, तो तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, वहां लिखा रहता है सिंपली सपोर्ट बीम, सिंपली सपोर्ट बीम, ठीक है, तो यह सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। तो इस तरह से भी दिखाया रहेगा, ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और यदि ऐसे भी दिखाया और कर दो, ऐसे भी दिखाया हुआ तो यह भी सिंपली सपोर्टेड ही बीम है, यह आर ए आर बी यदि दिखाया हुआ, इसी को इसमें कन्वर्ट करते हैं, या ये पॉइंट है, यह बी पॉइंट, अलग अलग लगाते जाओ, ऊपर में नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर लोड लगा दो, जो भी लोड लगाना है तीनों में से, यहाँ वही लगाया हुआ है, जो भी लगाना है लगा दो, ठीक। तो यह कहलाएगा, तो आप देख लीजिए फिक्स सपोर्ट, ओवर हैंगिंग, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्ट और कंटिन्यूअस बीम के बारे में बात कर ली। अब जो लोग हो कि चले गए, ये नहीं, यदि हो तो अब असली यहाँ पर मैटर आ रहा है, जो क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो और ऑब्जेक्टिव में ये इससे पहले तो बनता ही है, और यहाँ जो बनता है वह है क्या, वह बता रहे हैं, आज भी क्वेश्चन लोग पूछा है, बोल रहा है ओवर हैंगिंग, और ये तीन जो बात की है वह तुमको बता दे रहे हैं, और यही बता दे, देख लो यह सिंपली सपोर्ट, यह वाला स्लाइड बहुत ही मस्त है, यह सिंपली सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो बोलता है सिंपली सपोर्ट में सर नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ, यह सिंपली सपोर्ट बीम है, यह क्वेश्चन एकदम हॉट क्वेश्चन है, जितना स्टार मार्क सब स्टार कम पड़ जाएगा तुम्हारे पास, हर साल एक क्वेश्चन रहता है। यहाँ देखो तो लगेगा सर सिंपली सपोर्ट बीम है, सपोर्ट बीम है, और यहाँ से सर क्वेश्चन खूब पूछता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में पूछ रहा है नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट खूब पूछता है सर, ये क्वेश्चन खूब पूछता है।
ये अलग अलग के लिए पूछता है। यहाँ देख लो, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट इक्वल टू होता है क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट इक्वल टू होता है, यदि बोलना होगा तो बोलते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट कितना है, ठीक है, नंबर मोशन रिस्ट्रिक्टेड, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जो है, ठीक है। फ्री किसके लिए है, मूव करने के लिए किसके है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ नीचे में तुम लगा दिए, क्या बोले थे, लोड लग रहा है, यहाँ लोड लग रहा है, तो यह एक्शन का काम करता है, यह एक्शन का काम करता है। और बोले सर यहाँ से जो ये लगा रहे हैं सर, सपोर्ट लगा रहे हैं, आर ए पॉइंट है यह, और यह बी पॉइंट है सर, आर बी, तो बोल रहे हैं यह सपोर्ट लगा रहे हैं सर, एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से एक्शन होगा तो यह तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोक लेगा, विरोध पैदा करेगा, इस एक्शन का यह रिएक्शन विरोध करेगा, ठीक है। लेकिन यह एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन सर यह हॉरिजेंटली यानी वर्टिकली जो है आप बैलेंस कर दे रहे हैं, वर्टिकली तो बैलेंस कर दे रहे हैं, लेकिन हॉरिजेंटली जो है, जैसे यहाँ देख लो, यह बोलोगे सर यह अलग अलग पार्ट है, यह अलग अलग पार्ट है सर, यह अलग अलग पार्ट है, बीच से हम लोग क्या किए हैं सर, यहाँ से पाइप गुजार रहे हैं, तो अब जाने होने के लिए क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर नाला बन रहा है और यहाँ पर सर हम पट्टा रख दे रहे हैं, एक जो है रेक्टेंगुलर जो है वह प्लेट रख दे रहे हैं सर, यह पाइप है सर, पाइप, और यह इसका एक एंड है, यह दूसरा एंड है, यह सेकेंड एंड है इसका, यह पहला एंड है, हमको क्रॉस करना, मेरे घर के आगे से सर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो समझने वाली बात, हम कर रहे हैं, हम लोग जब ऊपर से लोड लगाएंगे तो यह नीचे से तो यह क्या करेगा, इसको सपोर्ट कर देगा, यानी रिस्ट्रिक्टेड यहाँ है, फ्री मूव करने के लिए कहाँ, यानी वर्टिकली जो है, वर्टिकली तुम इधर से लोड लगाओगे, तुम जा आ रहे हो, तो यह रिएक्शन फोर्स उस लोड को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसका विरोध करेगा, यहाँ यह इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन यदि यह हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, यहाँ से ठोकर लग गया, तो यह जो है आपका रेक्टेंगल प्लेट है, या यहाँ नहीं होकर के प्लेट यहाँ खिसक जाएगी, यानी यह हॉरिजेंटली क्या हो रहा है, मूव कर जा रहा है, हॉरिजेंटली क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, हॉरिजेंटली मूव हो रहा है वो। और यदि इस कॉर्नर पर थोड़ा सा हैवी वेट लगा दिए, यह है, और यहाँ वेट आपका ज्यादा लग गया, वेट ज्यादा लग गया, तो यह क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा या नीचे की तरफ चला जाएगा, क्या होता है, इधर खिसक के या नीचे की तरफ चला जाएगा, या तो अपर चला जाएगा या लोअर चला जाएगा, यानी यहाँ क्या कर रहा है, मूव भी हो रहा है, मूव भी हो रहा है, तो रोटेशन भी हो रहा है, इसका मतलब रोटेशन भी हो रहा है, तो रोटेशन भी हो रहा है, ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, तो रोटेशन यहाँ, यानी यह फ्री है, यह फ्री, यह हो सकता है, यह हॉरिजेंटल मोशन भी फ्री, और रिस्ट्रिक्टेड क्या है, सिर्फ एक है, ऊपर लोड लगेगा तो नीचे से आप रिएक्शन फोर्स लगा दें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ सर क्या हो जाएगा, फॉर ए सिंपल सपोर्टेड बीम 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट बीम के लिए क्या नंबर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब जो पूछता है यहाँ पर 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन इनका मतलब है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितना है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितना है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट 1 हो जाएगा फॉर ए सिंपल सपोर्टेड बीम। अब इसी तरह से आगे तुम देख लो, किसके लिए आगे बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं सर फिक्स के लिए बात कीजिए, या फिक्स्ड बीम के लिए बात कीजिए, फिक्स्ड बीम के लिए बात कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिक्स्ड बीम के लिए बात कीजिए। और क्वेश्चन तुमको एकदम भर भर के पूछा है, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट इन फिक्स्ड एंड ऑफ ए बीम, क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, बोलता है नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट एट फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम, ऑफ द बीम, यह पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ देख लो, इसके लिए जो बात कर रहे थे यहाँ बोले थे, अब देख लो यह फिक्स्ड है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, इस बीम को क्या कर रहे हो, यहाँ फिक्स्ड कर दे रहे हो, फिक्स्ड करने का मतलब है यहाँ फिक्स्ड करेंगे, और इधर कोई यदि लोड लगा दे रहे हो किसी कारण से, लोड यहाँ लगा दे रहे हो, यहाँ पर यह फिक्स्ड है, लोड लगा दे रहे हो, तो चूंकि यहाँ फिक्स्ड है तो यह इस तरह से यहाँ अरेंज है, या इस तरह से अरेंज है, यह लोड लगाओगे तो यह नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यानी ऑब्वियस है यहाँ ये जो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ
एक यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ पहले से इतना अति के साथ, यह क्या करेगा नीचे की तरफ, यह इसको जाने वर्टिकली डाउनवर्ड जाने नहीं देगा। अब यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहे हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा है तो यह बाहर की तरफ नहीं जाने देगा। जिसका मतलब है एक फोर्स जो इस पर लगा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, वह भी यहाँ काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी काम कर रहा है। जो इसको हॉरिजॉन्टली लगा भी दो तो यह काम नहीं करेगा। तो एक ये भी यहाँ भी काम कर रहा है, मतलब ये पॉइंट था यहाँ पे। और यदि यहाँ पर नीचे की तरफ आप क्या करोगे, लोड लगाओगे रोटेट करने के लिए, तो यह रोटेट नहीं होगा, एक रोटेशन यहाँ पर फोर्स है जो फिक्स है, तो यह रोटेट नहीं है। यानी यहाँ सब, चाहे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, वर्टिकल फोर्स लगाओ, ठीक है, वर्टिकल फोर्स लगाओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, या मूवमेंट क्रिएट करो, रोटेट करो, ठीक है, यह सब रिस्ट्रिक्शन है, सब रिस्ट्रिक्ट है, इसको मूव कहीं नहीं होने देगा। तीन टाइप का रिस्ट्रिक्शन, कहीं इसको जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ बोलता है नंबर ऑफ रिएक्शन इन फिक्स्ड ऑन ए बीम, फिक्स्ड सपोर्ट पे, फिक्स्ड पे क्या लगेगा, तो यहाँ बोलता है 3 रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, कहीं नहीं जाने दे रहा है इसको, फ्री है ही नहीं। पीछे वाले में तुम देखो, एक प्रीवियस में हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्टिकली आने जाने नहीं दे रहा है, यहाँ वेट लगा रहे थे तो यह रोक ले रहा था इसको, वेट को, लेकिन हॉरिजॉन्टली यह मूव कर जा रहा था, रोटेट कर जा रहा था। यहाँ बोल रहा है सर नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। और यह पूछता है, ठीक। अब आइए आगे आइए, अब आगे आइए, सर बोलेंगे सर यह जो पिन सपोर्ट की बात कर रहे थे आप, पिन सपोर्ट की बात कर रहे थे, इसके लिए कुछ बताइए, यह पिन सपोर्ट या हिंग सपोर्ट पिन के लिए बताइए। यह भी क्वेश्चन पूछता है, बदल बदल के पूछेगा, पिछले बार जो पिन के लिए, तो पिन में देखो जैसे ही यहाँ पिन लगा दोगे, ये आगे आया, यहाँ पिन लगा देते हो, तो हम हमेशा इसमें एग्जांपल देते हैं, हमेशा इसमें एग्जांपल देते हैं, डोर को देखो या विंडो को देखो, दरवाजा को देखो या खिड़की को देखो, ठीक है, दरवाजा या खिड़की को देखो, खिड़की को देखो या दरवाजा को देखो, दरवाजा को देखो, वह क्या करता है, यहाँ पर फिक्स्ड है, तो ये आपका पार्ट है, तो यह मूव कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, या ना तो वर्टिकली मूव कर सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, करता है क्या, या रोटेट करेगा सिर्फ। यानी आप यहाँ देखो, जैसे ही इसको देखोगे तो अपने पता चल जाएगा, तो देख लो यह सिर्फ रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ना ये वर्टिकली ना ही हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। यानी रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, फ्री है कहाँ, यह रोटेशन के लिए, तो ये एकदम समझना जरूरी है, यह रोटेशन के लिए फ्री है, लेकिन वर्टिकल मोशन के लिए रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विरोध करता है, उधर जाएगा ही नहीं, रिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यह रिस्ट्रिक्ट है, विरोध करता है। इसका मतलब अब हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट क्या होता है, तो बोलते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितना था, 3 था। तो जब भी तुमको पूछ दे क्या पिन सपोर्ट बीम में या हिंज सपोर्ट का, यहाँ देख लो हिंज सपोर्ट बीम के लिए पूछेगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन या नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे आ जाओ, एक और पेज जोड़ लो, टाइम भी ओवर हो रहा है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, 4:30 ही तक कर लिए थे टाइम, लेकिन देख लीजिए आगे एक और सेशन रखेंगे, सवाल नहीं बता। अब देख लो इसके लिए, ये बोल रहे हैं सर यह हमारा बीम है और यहाँ सर रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट है सर, और यह जो है सर रोलर सपोर्ट बीम है या रोलर सपोर्ट बीम है। तो बोलता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ बताइए, नंबर ऑफ रिएक्शन बताइए। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है। यह भी नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट इन फिक्स इन पूछा है, नंबर ऑफ सपोर्ट इन पूछा हुआ है। अब यहाँ तो रोलर सपोर्ट में हम बोलते हैं, एक बाइक का तुम एग्जाम्पल लो, एक बाइक का एग्जाम्पल लो, बाइक है यहाँ लगा हुआ है, साइकिल का एग्जाम्पल लो, बाइक का एग्जाम्पल लो, बाइक का, यस कॉमन समझने के लिए तुमको इजी होगा, बाइक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाइक का, तो बाइक देखो मूव किधर की तरफ करता है, मूव किधर की तरफ करता है, तो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, मूव करता है, यानी इधर जाने के लिए आप फ्री है, इसको तुम रोक नहीं सकते हो। और यदि 2 के बदला 3 बैठ गए, यहाँ 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, तो क्या होता है, थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब करेगा, मतलब थोड़ा सा ये रोटेट भी होगा, दबता है, इसलिए हम लोग शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, थोड़ा सा रोटेट होता है, यानी यह पार्शियली होता है,
पार्शियली मूव भी करता है, ठीक है, पार्शियली मूव भी करता है, पूरा नहीं करता है, हल्का सा मूव भी करेगा, हल्का सा मूव भी करेगा। यानी यह दोनों जो तुम देख रहे हो, इस दोनों के लिए यह क्या है, फ्री है, यह दोनों फ्री है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसमें जो है हॉरिजॉन्टली तो ये, लेकिन यहाँ वर्टिकल मोशन नहीं होगा, वर्टिकल मोशन नहीं होगा, वर्टिकल मोशन होगा नहीं होगा, यानी यह रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इसका भी विरोध करता है, वर्टिकली कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वर्टिकली कभी नहीं जाएगा, इधर और इधर जाएगा, वर्टिकली नहीं जाएगा। यानी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितना हो, विरोध कितना हो रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्स फॉर ए रोलर सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भर भर के पूछता है, भर भर के पूछता है, ठीक है, तो आप देख लो यहाँ तक, ठीक है। अब बचा इसमें दो सवाल है, दो सवाल है, ठीक है, दो सवाल है, शायद हमारे उस पर है यूट्यूब पे, हम देख लेते हैं, वहां होगा तो उसको शेयर कर देंगे, देख लेना। नहीं तो दो सवाल सिर्फ ओवर हैंगिंग का, 4.5 का था तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ओवर हैंगिंग का एक सवाल पूछा हुआ है, ओवर हैंगिंग का, और इंक्लाइंड वाला, इंक्लाइन लोड जब लगता है, इंक्लाइन लोड लगता है, ठीक है, यह दो सवाल पूछा हुआ है और यही दो पूछता है हमेशा, यह दो सवाल हमको करवाना है, यह दो सवाल एकदम आप करके जाइएगा, ठीक है। इसी दोनों में से कोई एक सवाल आ रहा है, चाहे जो आ जाए, ठीक है। तो नहीं होता है, एक सेशन और हम रख देंगे। फ्रिक्शन का भी हमको 3 सवाल बताना है, फ्रिक्शन का भी हमको 3 सवाल सिर्फ आपको बताना है। 3 सवाल में से एक सवाल हमारे यूट्यूब पे है, 2 सवाल मान लीजिए, 3 आता है बदल बदल के, उसमें से 2 आना ही आना है, इसी 2 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 2, ये 4 क्वेश्चन में से, ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कल तुम्हारे पेपर में आ रहा है, ये डिस्कशन करना है। एक सेशन और रखेंगे तो आप लोग थोड़ा करना और देखेंगे हम लोग क्या कर पाते हैं। तो आज यहीं तक रहने दीजिए अभी, ठीक है। बोलो कोई कब लीजिएगा सर?